हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग खुश और स्वस्थ हों। ईरान और इज़राइल का जो युद्ध चल रहा है उससे तो आप लोग जानते ही होंगे, और उसमें जिस तरीके से अमेरिका की एंट्री हुई है, इससे ये सोचने को मजबूर होता है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सब जगह, वो इज़राइल और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर अभी भारत पाकिस्तान का हो, इस सब में वो बीच में आकर के जिस तरीके से सीज़ फायर का ऐलान करते हुए नज़र आ रहे थे, सीज़ फायर की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे थे, उससे ये लग रहा था कि वो शांति वो नहीं चाहते कि किसी भी देश में बीच में युद्ध हो। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की एंट्री हुई है, उससे सोचने को मजबूर बनता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में चल क्या रहा है। जी हाँ, ईरान और इज़राइल का जो युद्ध है वो 13 जून को स्टार्ट हुआ था। आज 11वां दिन है, और उस टाइम 11 दिन जो अभी युद्ध चालू भी है, और इसमें अमेरिका की एंट्री ये बताता है कि अमेरिका फ़िलहाल क्या चाहता है वो आगे ही पता चलेगा। लेकिन अमेरिका का कहना है कि वो शांति चाहता है। जिस तरीके से अमेरिका ने ये बोला कि हमने ईरान पे के परमाणु ठिकानों पे, परमाणु स्थल जैसे कि फोर्ड हो गया, नतांजा हो गया, इस्फहान हो गया, ये 3 हैं जो वहाँ के परमाणु स्थान है, जहाँ पे अमेरिका ने ये बोला है कि हमने इस पे हमला किया है। उसके परमाणु ठिकानों पे जैसे फोर्ड हो गया, नतांजा हो गया और इस्फहान हो गया, इन 3 जगहों पे अमेरिका ने परमाणु परमाणु स्पेस जगह है ईरान का, उसमें अमेरिका ने हमला किया है। और ये वो बोल भी रहा है कि हम इसलिए किए हैं ताकि जो युद्ध चल रहा है इज़राइल और ईरान में वो रुक सके, वो आगे ना बढ़ सके। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी मेंशन किया है कि हमने परमाणु शक्तियों से देश को बचाया है। ये इसलिए हमने किया है ताकि ये युद्ध रुक सके और लोगों की जान बच सके। लेकिन इज़राइल और ईरान के युद्ध में जिस तरीके से अमेरिका की एंट्री हुई है, ईरान उससे खफा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका को बीच में नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर वो आया है तो उसको भी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। वहीं पे इज़राइल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दिया है, बोला है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जो भी परमाणु ठिकानों पे अमेरिका ने हवाई हमले किए हैं, जिस तरीके से उसको इज़राइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि बहुत अच्छा काम किया है, और हम इस पे गर्व करते हैं कि अमेरिका ने हमारा साथ दिया है। लेकिन ईरान इस पे सोचने को मजबूर है, और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी मॉस्को भी रवाना हुए हैं, ताकि वो चाह रहे हैं कि रसिया उनका साथ दे। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 होने का आहट है क्या? जिस तरीके से अमेरिका ये बोलता है कि हम सीज़ फायर करवाना चाहते हैं, जिस तरीके से शांति नोबेल प्राइज़ सोचने की हमको मिल जाए, लेकिन वहाँ पर अमेरिका जिस तरीके से ईरान पे हवाई हमला किया है, क्या उससे ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? जिस तरीके से इज़राइल और ईरान के युद्ध में अब ऐसा सुनने को आ रहा है कि ईरान जो है चाइना और अब ये रसिया का साथ चाह रहा है, तो क्या ये आहट है वर्ल्ड वॉर 3 का? ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में खलबली मची हुई है, इससे ये ज़रूर लग रहा है कि ये वॉर रुकना चाहिए, और आने वाले दिनों में ऐसा कुछ ना हो जिससे कोई भी कंट्री में वॉर देखने को मिले। क्योंकि ये सिर्फ उसी कंट्री का नहीं, ये अगर 2 कंट्री के बीच में वॉर हो रहा है तो ये बहुत ही, सिर्फ वो 2 कंट्री को तो नुकसान उठाना ही पड़ता है, उसके अलावा भी सारी कंट्री को भी इससे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए कोई भी चीज़, ये अभी वॉर नहीं, अगर बात से ही चीज़ें ख़त्म हो तो मुझे नहीं लगता है वॉर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या होता है इज़राइल और ईरान के युद्ध में, नया मोड़ क्या आता है, वो तो आगे ही देखने को पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की एंट्री हुई है वो सोचने के मजबूर करती है,
और ये एक तरीके का शांति के बोल रहे हैं कि हमने शांति लाया। मुझे नहीं लगता है कि इससे शांति आई होगी। इससे इज़राइल और ईरान के बीच और तनाव बढ़ेगा और ये लड़ाई जो 10 दिन में ख़त्म हो सकती थी, ये मुझे लगता है आगे बढ़ेगी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका को शांति, अगर ये चाह रहा था कि शांति लाएं तो दोनों देशों से बात करनी चाहिए थी, ना कि हवाई हमला करना चाहिए था। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। इज़राइल और ईरान का जो युद्ध है वो नया मोड़ कहाँ लेता है, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर इससे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इज़राइल ईरान की बाउंड्री कंट्री कौन सी है। इज़राइल जो है ईरान की मैं बात करूँ तो ईरान में कौन कौन से परमाणु स्थल हैं जहाँ पे अमेरिका ने हमला किया है। वो है फोर्ट नताज़ा और इस्फहान, जहाँ पे अमेरिका ने हमला किया है। इन तीनों परमाणु स्थानों पे हमला किया है। तो ये जो बेसिक चीज़ है, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। इस युद्ध में जो क्वेश्चन बन रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा, और जो बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बताया। जो ये लेटेस्ट जो न्यूज़ में चल रहा है वो पता होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।